हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अगर आपको ये डाउट है कि लो विक्स पर क्या ट्रेडिंग होना चाहिए, अभी जब विक्स बढ़ा था तो हम स्ट्रेंगल्स बेच करके शानदार प्रॉफिट कमा सकते थे। कैसे कमा सकते थे, एक अमेजिंग चीज बताता हूं। बैंक निफ्टी चल रही है 50,000, 51,000, 49,500 और आप कहीं पर भी देखो 2,500 पॉइंट दूर चले जाओ, 2,000 पॉइंट दूर चले जाओ, आपको 100, 80, 50 एवरेजन प्राइस मिल रहे थे। कब? एक्सपायरी से 3 दिन पहले, एक्सपायरी से 2 दिन पहले। क्लियर कट बात है कि 2 दिन में इवेंट के बाद इतना बड़ा बूम आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ऐसे केस में आप बहुत इजीली स्ट्रेंगल्स बेच करके प्रॉफिट कमा सकते थे। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत शानदार वीडियो बनाई थी कि हाउ टू ट्रेड ऑन हायर विक्स। जो कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बताया था वही कॉन्सेप्ट खुद हमने यूज भी किया। रोज का फिक्स नियम था कि हमें 150 रुपए के, 100 रुपए के, 80 रुपए के प्रीमियम शॉर्ट करने और उसको वेल तरीके से मैनेज करना है जैसे मैनेज करा जाता है। आपका प्रॉफिट बनना तय था। पर अब क्या हो गया, विक्स वापस से अपनी लाइन पकड़ करके फिर से 10 की ओर बढ़ चुका है। अब ऐसे में अगर विक्स वापस से 10 की तरफ बढ़ चुका है तो आप कब तक स्ट्रेंगल बेचोगे, जब आपको अब 2,000 पॉइंट दूर मिलेगा ही 10 रुपया। तो 10 रुपए बेचने से तो कुछ होना जाना है नहीं। हमें पैसा वो कमाना है जिसको कमाना सही हो। 2,000 पॉइंट दूर अगर मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं तो ये पक्का है, यहां पर मजा आएगा लेने में, क्योंकि जैसे विक्स क्रैश होगा, जैसे आईबी टूटेगी, ये 100 का ऑप्शन 50 तक जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बन रहा है। यहां पर क्या होगा, 10 का प्रीमियम है भी सही, 10 का 5 भी हो गया तो क्या ही फायदा हो गया, कुछ मतलब नहीं निकला। तो ऐसे केस में यहाँ पे चेंज होती है स्ट्रेटेजी में आ जाता है भयंकर बदलाव। अब क्या करेंगे, स्ट्रेंगल्स तो बिल्कुल भूल जाना, स्ट्रेडल वो भी भूल जाना। क्यों? क्योंकि अब एट द मनी पर प्रीमियम क्या हो गया, 150 रुपीज। अब 150 रुपीज एट द मनी पर है। कहीं मार्केट ने थोड़ा सा भी इधर उधर का मूव किया और आपकी डेल्टा से पिटाई है। डेल्टा मतलब जो मार्केट को मूव करने से ऑप्शन में जंप आता है वो, तो आपको डेल्टा से वो जोरदार पिटाई होगी। और अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप फंस गए तो वहां पे तो फिर आपकी गामा मूव से पिटाई पक्की है। तो ऐसे में जब विक्स घट जाता है, ऑप्शंस नीचे की तरफ चले जाते हैं, प्रीमियम में जान नहीं बचती है, अब क्या करा जाए। ऐसे केस में मैं आप लोगों के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी के फैन हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक शानदार सी चीज बताता हूं। अगर आप निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं तो भी मैं आपको एक शानदार सी चीज बताता हूं। अब आप पूछेंगे क्या इन दोनों के लिए, मैं बोलूंगा यार इन दोनों को ही मास्टर कर लो, सफिशिएंट है, इधर उधर की एक्सपायरीज में मत उलझो। अगर आप एक एक्सपायरी को पकड़ करके उसी को कंटिन्यूअसली ट्रेड कर लोगे तो आपकी सिर्फ 20% चांस है कि आप लॉस करोगे। सिर्फ 20% चांस है कि आप लॉस करोगे। पर अगर आप एवरीडे एक्सपायरी खेल रहे हो, आपको 5 की 5 एक्सपायरी खेलनी है, अब यहां पर 80% चांस है कि आपका लॉस हो सकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप स्पाइक में हिट होगे। जो स्पाइक आती है, जो जंप आता है, जो इंजेक्शन लगते हैं जोरदार, कभी कॉल साइड की कभी पुट साइड की, और अगर आप सेलर है तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और एवरीडे एक्सपायरी ट्रेड करने को जाते हैं तो 80% चांस है कि आप स्पाइक में पिट सकते हो। पर अगर आप सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो वहां पर सिर्फ 20% का चांस आ जाता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाकर के पिटाई खा सकते हो। बाकी 80% का चांस है कि आप हाँ यहाँ पे पैसा बनेगा, क्योंकि रोज स्पाइक नहीं आ रहे हैं, एक्सपायरी वाले दिन स्पाइक आ रहे हैं। पर यही अगर आप सिर्फ एक एक्सपायरी ट्रेड करोगे, आप देखोगे मात्र 20%, सिर्फ 20% की पिटाई। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 बार स्पाइक आ रही है। मैं 4 बार तो ट्रेड कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो 0 DT कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक इंडेक्स को पकड़ करके उसके ऊपर मास्टरी कर रहा हूं। तो ऐसे में वहां पे जाकर के लॉस होना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको मैंने बोला कि आप 1 या 2 इंडेक्स पर अपनी मास्टरी बना लें। जरूरी नहीं है कि वो निफ्टी या बैंक निफ्टी हो। आपको मिड कैप पसंद है तो मिड कैप कर लो, आपको फिन निफ्टी पसंद है तो फिन निफ्टी कर लो। जैसे मैं पर्सनली मेरा बता देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वहां पर अच्छे प्रीमियम्स अवेलेबल हैं। और अगर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी है या इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करनी है, डायरेक्शनल, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे कोई स्ट्रेटेजी को प्ले करना है और वो भी नॉन डायरेक्शनल जाना है तो मैं बैंक निफ्टी को प्रीफर करूंगा। और अगर मुझे डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट शॉर्ट करना चाहिए, मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो कॉल शॉर्ट करना चाहिए, ऐसे दिन भर में अगर मुझे अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है तो वहां पर मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, निफ्टी का। बस इसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिन निफ्टी पे क्या पोजीशंस बन सकती है, तो पोजीशंस आपको पोजिशनल बनानी है, वेल एंड गुड, बना सकते हैं। पर इंटरडे में आके फिन निफ्टी भी ट्रेड कर लो, इंटरडे में आके मिड कैप भी ट्रेड कर लो, तो कोई हलवा तो है नहीं कि हर चीज अपन ने आए और कर लिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2 इंडेक्स पर आप अपनी मास्टरी बनाएं। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं जहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों के पास फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है, स्टॉक्स के ऑप्शन में मोमेंटम ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो वो सारी चीजों को आपको मास्टर करना है। अभी तो छोटी सी लर्निंग रही कि आप 0 DT ट्रेड करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी हाल के लिए लो विक्स की स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखिए, मैंने आपको जैसे ही बोला कि मैं एक चीज को मास्टर करना चाहता हूं, मैं आपके लिए ले आया बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। ये 2 चीज में ले आया, दोनों के मैंने अंदाजन रेट लिखे। इसको मैंने माना 23,200, इसको अपन ने माना 50,000। कोई खराबी इसमें नहीं है अभी तक इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो हमें ही पता है, इसमें नया क्या है। 50,000 बैंक निफ्टी है, 23,200 निफ्टी है, ठीक है। अब देखिए, यही स्ट्राइक प्राइस आप समझ लो, यही आप क्या समझ लो, स्ट्राइक प्राइस। ये आपके क्या हो गई, स्ट्राइक प्राइस हो गई। 50,000 की स्ट्राइक प्राइस हो गई जहां पर मार्केट है, 23,200 की स्ट्राइक प्राइस हो गई जहां पर मार्केट है। अब मैं क्या करूंगा,
ये लिया मैंने आपका, लेट सपोज अभी हाल एक्सपायरी आने में 3 दिन बचे, निफ्टी के एक्सपायरी आने में 3 दिन बचे, मतलब दिन क्या हो गया है, मंडे। और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी आने में क्या कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। तो यहां पर मैं अभी हाल सिर्फ निफ्टी का ट्रेड कर पाऊंगा, सिर्फ निफ्टी का ट्रेड कर पाऊंगा। मुझे मंडे को निफ्टी ट्रेड करना है और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, बस ये 2 ट्रेड मुझे करने हैं। मेरे पास ये 2 ट्रेड पोजिशनल लेके चलने हैं, पोजिशनल लेके जाऊंगा, जी हाँ बिल्कुल। जब विक्स घट जाता है तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि विक्स घट गया, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने को जा सकते हो। मार्केट हद से हद गैप डाउन ऊपर नीचे करेगा 2% 3%, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और हम ऐसी स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे जिसमें 3% नीचे खुल जाने पे हमें मैक्सिमम नुकसान जो होगा, अधिक से अधिक जो नुकसान हो जाएगा वो 3 या 4 हजार रुपए हो जाएगा सिंगल लॉट पे। जब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो यानी कि 200 पॉइंट की पिटाई होगी प्रीमियम वाइज। और जब मैं निफ्टी की बात करता हूं तो वहां पर पिटाई आ जाएगी 2500 की, 2000 की, 1500 की, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इतना। तो हम इंटरडे में जब स्ट्रेटेजी रन करते हैं तो भी एक साइड के लिए इंडिविजुअल लॉट पे 2000 1800 रुपए के आसपास के माइनस देते हैं। तो जो माइनस आप इंटरडे में देने को रेडी हो वो एक दिन के पोजिशनल के लिए सही, पर कंडीशन क्या है कि मार्केट जो है अगर साइडवेज होता चला गया, ऊपर जाता चला गया, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनता चला जाएगा। तो इसलिए अपन इस सारी चीज का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है, ध्यान से देखिए, 23,200 अगर मार्केट है और सिचुएशन मंडे की है, तो मैं क्या करूंगा, मंडे को जा करके दिन में 2 बजे, दिन में 1 बजे जब मुझे दिख जाएगा कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, फर्दर मोमेंटम नहीं नजर आता है, मैं 23,200 की पी यहाँ पे सेल करूंगा। अब मैं ये देखूंगा मार्केट मुझे बुलिश नजर आता है कि बेरिश नजर आता है। अगर मुझे मार्केट बुलिश नजर आता है तो मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा, कहां पे जाऊंगा, नेक्स्ट वीक में देखूंगा 23,000 की पी क्या चल रही है, उसे बाय कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मैंने बुलिश कैलेंडर बना दिया है, क्योंकि ये वाली पी बड़ी है, ये वाली पी छोटी है। प्रीमियम वाइज दोनों का रेट लगभग सेम हो सकता है, इसका रेट बड़ा भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, मुझे पता है इसका प्रीमियम 0 नहीं होना है, इसका प्रीमियम हाथों हाथ 0 होना है। ऐसे केस में आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा देखिएगा, कुछ इस हिसाब से इसका पे ऑफ ग्राफ दिखने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि बहुत ही सिंपल सीधी चीज है, समय के साथ में अपने को ये आने लग जाती है। आपको बस इसको खुद करके देखना पड़ेगा। अब इसको एक लॉट के साथ करने का मार्जिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेहद ही सस्ता पड़ेगा। निफ्टी के साथ में तो आप इसे मात्र 30,000 रुपए में बहुत इजीली कर लोगे। 30,000 रुपए में एक लॉट तो एकदम पक्का है, जो कि आप इजीली रोज कैलेंडर बना के जाओ, जाके चेक करो क्या पोजीशन बनती है, समय के साथ में सीखना आसान हो जाएगा। तो अगर यही आपको तेजी की जगह पे मद्दी लग रही होती है, तो आपने क्या करा, 23,200 की पी तो सेल करी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर अब बाय आपने कर ली 23,300 की, 23,400 की। तो अब आप देखोगे, अब यहाँ पे मद्दी के सिनेरियो में आपको अच्छी पोजीशंस बनते नजर आएगी। अब एक बार जो है मैं आपको पे ऑफ ग्राफ पे लेके चलता हूँ कि पे ऑफ ग्राफ की क्या पोजीशन बन रही है, जिससे कि आप इजी वे में समझ पाओगे। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, पे ऑफ ग्राफ जो है वो थोड़े से इसके हाइपोथेटिकल होते हैं। जैसे इस वाले केस में मैंने आपको ये बना करके दिखाया, क्योंकि जब हम कैलेंडर्स पे आते हैं कभी भी एक्चुअल पे ऑफ ग्राफ नहीं बन सकते, एक्सपायरीज अलग अलग होती है। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि ये व्हाइट लाइन ब्लू लाइन के ऊपर ही हो, ये पे ऑफ ग्राफ ऐसा भी जा सकता है कि मार्केट आपका ऊपर की साइड में आपको पैसा देना चाह रहा है, मार्केट आपका नीचे की साइड में आपको पैसा देने जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस बन सकती है, कैलेंडर के साथ में हाइपोथेटिकल होता है। अगर विक्स बढ़ना शुरू हो गई तो ये पूरा ब्लू लाइन के ऊपर खिसक जाता है, अगर विक्स और टूटी तो ये उल्टा और नीचे जाता है। अब क्योंकि हम पता है कि हम लो विक्स पे, यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और तो नहीं टूटेगा, अगर और नहीं टूटेगा तो ऊपर चलने पे पैसा बन जाएगा। सीधे चलेंगे ऑप्स्ट्रा पर, फटाफट बनाएंगे स्ट्रेटेजी। अब जो है मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पर आ गया हूँ। ऑप्स्ट्रा पे आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। ध्यान से देखिए कौन सी एक्सपायरी हमारे पास है, नियर बाय है 20 जून, आज है संडे। तो एक एग्जांपल के तौर पे भी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, यानी कि मंडे के दिन मुझे बनाना था, तो मंडे का दिन छुट्टी हो गया है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो मैं इजीली जो है यहाँ पर जाकर के बना सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 27 जून जो है मुझे बाय करना है। अब देखते हैं मार्केट क्या चल रहा है। अभी तो अपन ने हाइपोथेटिकल मार्केट लिया था, ये अपन पहुंच गए मार्केट पर। कहां पर है, 23,450 की पुट ऑप्शन 108 रुपए चल रही है, 23,500 की पुट ऑप्शन 131 रुपए 70 पैसे चल रही है। मुझे क्या लग रहा है, तेजी लग रही है। एक एग्जांपल लिया अपन ने कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए अपन ने क्या करा, 23,500 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दी। अब क्योंकि तेजी लग रही है तो सीधे फटाफट चलेंगे अगले हफ्ते में। कितनी तेजी लग रही है, ज्यादा रिस्क लेना है, देखते हैं ज्यादा रिस्क लेना है क्या। ज्यादा रिस्क पे क्या कंडीशन बनती है, ज्यादा रिस्क मतलब अभी मैंने 23,500 सेल किया था 20 जून का, अगर मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आप क्या कर सकते हो, 23,500 का ही पुट ऑप्शन बाय कर लो। आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगी, आप नीचे का पुट ऑप्शन बाय करो। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ का पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करो। देखिए अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं 23,250 की पुट ऑप्शन बाय कर दे रहा हूँ, तो नेट में मैंने क्या करा, नेट में मैंने 4 रुपए का प्रीमियम उल्टा कलेक्ट कर लिया, उसे 108 बेचा, इसे 104 खरीद लिया। देखिए जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था, कंडीशन क्या बन गई कि मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट बन सकता है। यही मैं चीज को दोहरा देता हूं, यानी कि पलट देता हूं। पलटने पर क्या होगा कि मैं अभी बोला था यहां से तेजी हो सकती है, नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं, नहीं हो सकती तेजी, मुझे लग रहा है साइडवेज होगा। ऐसे केस में अब मैं क्या करूं, ठीक है, ये आया मैं यहां पर, सिर्फ मुझे चेंज करना है, बस मुझे देखना है कि मैं कहां तक
क्या पोजीशन बनेगी, पे ऑफ ग्राफ कैसे रोटेट हो रहा है वो देखिए। ये मैं आया यहाँ पर 23,250 से उठ करके 23,400 पर, कि क्या कंडीशन बनती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं आप देखिए, ये देखिए। तो अब सिचुएशन क्या बनी यहाँ से, पे ऑफ ग्राफ अब ज्यादा जो पूरा बुलिश दिखा रहा था वो बुलिश नेचर खत्म हो गया है, यहाँ पे रिस्क बड़ा हो रहा था। अभी क्या हो रहा था, रिस्क बड़ा हो रहा था। जब 250 था तो रिस्क बड़ा था, 400 आने पर रिस्क छोटा हो गया। तो आपको बुलिश लगता है, बेरिश लगता है, इससे आप बहुत शानदार तरीके से गेम खेल सकते हो। अपने को लगता है चलो बेरिश है, चलो एक बार बेरिश देखते हैं। अब ये मैं पहुंच गया और मैंने जाके खरीदा अब 23,800। अब देखिए पूरा इधर आ जाएगा, ये देखिए सिचुएशन बदल गई। तो इसे हम कहते हैं कि अपन ने पूरी पोजीशंस को पलटा दिया। ये पर्सन ऑन पर्सन डिपेंड करता है कि वो मार्केट को कैसा देखता है, उसे किस वाली साइड में ज्यादा तेजी है, ज्यादा मध्य नजर आती है, और उसके हिसाब से वो अपने लिए इजीली पोजीशंस को बना सकता है। अगर आपको बुलिश नेचर लग रहा है तो आपने क्या करा, रात भर का आपको डर है कि मार्केट कहीं ज्यादा गैप अप ना हो जाए, तो आपने क्या सिनेरियो बनाया कि एक काम करता हूं, गैप अप के कारण है तो आज के लिए बाहर की पुट ले जाता हूं, कल जैसे ही मार्केट ओपन होगी, अगर वहीं ओपन हो गई तो क्या होगा, प्रीमियम ही तो मिलेगा, प्रीमियम तो मिल ही रहा है, और उठा करके पास में बिठा दूंगा। मुझे न्यूट्रल लग रहा है, पास में बिठा दो। बुलिश लग रहा है, दूर खिसका दो पुट ऑप्शन को। बेरिश लगने लगा, इधर की पुट ऑप्शन काटी, इधर की खरीद दी, खेल ही खत्म। इधर से इधर में स्विच होगा, एक सेकंड में हमने ट्रेड पलट दिया। तो यहाँ पे ट्रेड पलटना बहुत ईजी, आपको बस पुट ऑप्शन को काट करके स्विच करना आना चाहिए। इस हिसाब से जो है हम कैलेंडर पर वर्किंग करते हैं। और लो विक्स में ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर विक्स बढ़ जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे ही यहाँ पर आईवी बढ़ेगी, विक्स बढ़ेगी मतलब आईवी बढ़ेगी, और आईवी बढ़ने से आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स और बड़े होने लग जाएंगे। तो ये सिचुएशन बनती है। यही अगर विक्स घटती है यानी कि आईवी घटती है तो कंडीशन क्या बनती है कि आपके जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स होने थे वो नीचे की साइड जाने लग जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना कि जब विक्स लो आ जाए तो इस वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये अमेजिंग चीज सीखी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।